नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज फिर उत्तर प्रदेश की बात करने की इच्छा हो रही है। उत्तर प्रदेश में जो दो आतंकवादी, अलकायदा से जुड़े दो आतंकवादी गिरफ्तार हुए थे कल, उन पर अब सियासत शुरू हो गई है। उन दोनों आतंकवादियों के साथ साथ जो आतंक की साजिश रची गई थी, उस मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक संप्रदाय विशेष के लोगों के बारे में एक अलग तरह की सहानुभूति बटोरने की कोशिशें शुरू हो गई है। इसमें सबसे अधिक इस काम में आतंकवादियों पर जो पुलिस कार्रवाई की है, आतंकवादियों पर जो एटीएस ने कार्रवाई की है, आतंकवादियों के बारे में जो सूचना सेना से मिली है, आईबी से मिली है, रॉ से मिली है, उसके तहत कार्रवाई हुई है। अब उस कार्रवाई पर भी संदेह जताना शुरू कर दिया गया है। अपने निजी स्वार्थ के लिए, पार्टी के निजी स्वार्थ के लिए कुछ दोगले किस्म के नेता ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पुलिस की जांच, सेना की जांच एजेंसियों की जांच, एनआईए की जांच संदेह के घेरे में आ जाए। उनका स्वार्थ है मुसलमानों का वोट इकट्ठा करना। समाजवादी पार्टी जैसे घटिया मानसिकता के नेता अखिलेश यादव सीधा सीधा कह रहे हैं कि उन्हें यूपी पुलिस पर विश्वास नहीं है। अरे यूपी पुलिस तो तब भी थी जब आप वहां के मुख्यमंत्री थे। आपके पापा वहां के मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी, जब निर्दोष कार सेवकों को गोलियों से भूनकर सरयू जी में फेंक रहे थे, तब भी यही पुलिस थी। ये पुलिस थी उस समय, या गुंडे थे समाजवादी पार्टी के, या मेरठ और उसके आसपास के गुंडे ला करके पुलिस की वर्दी में कार सेवकों को मरवा रहे थे। अब तो इस पर भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस निहत्थों पर इस तरह से गोलियां नहीं चलाती। अगर पुलिस बायस्ड होती तो कल इनकाउंटर में दोनों गुंडों को मार देती, दोनों आतंकवादियों को वहां मार देती, इनकाउंटर दिखा देती। लेकिन नहीं, पुलिस को जड़ तक पहुंचना है। आज की योगी की पुलिस को जड़ तक पहुंचकर जड़ को ही खत्म करना है, इसलिए उसे इनकाउंटर का रूप नहीं दिया गया। बड़े आराम से गाड़ी पलटी हो सकती थी। आतंकवादी हैं, सारी सूचना है, सारे प्रूफ हैं, बम मिले हैं, लेकिन घटिया मानसिकता वाले अखिलेश यादव का फिर घटिया मानसिकता दिखाई पड़ी। अब वो संदेह जता रहे हैं कि जो पकड़े गए आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं कि नहीं। वो एक तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण का फिर से खेल खेलना शुरू कर दिए हैं। अब एक चीज ये सच है कि किसी भी धर्म में आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंकवादी होने, ऐसी शिक्षा कोई धर्म नहीं देगा। ये सच है कि कोई भी अगर इस्लाम को इसमें दोषी मानता है तो उसको मैं दोषी कहूंगा। कोई भी धर्म जो है ये नहीं चाहेगा कि इंसानियत का विनाश कोई इंसान करे। किसी भी धर्म का धर्मावलंबी व्यक्ति, अनुयायी किसी भी इंसान का वध करता है, मारता है, बम फोड़ता है, आतंकवादी कार्रवाई में लिप्त होता है, उसे उस धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन यह सच है, विश्व में जहां भी आतंकवादी कार्रवाइयां हो रही हैं, उसमें पकड़े गए लोग, उसमें लिप्त लोग, उसमें शामिल बदमाश एक विशिष्ट धर्म के ही मिल रहे हैं, एक खास धर्म के ही मिल रहे हैं। भारत की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीलंका देख लो, म्यांमार देख लो, नेपाल देख लो, यहां तक कि अमेरिका में जो हुआ वो देख लो, अफगानिस्तान का देख लो, इवन पाकिस्तान में देख लो। वहां पर भी जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं वो निश्चित रूप से एक धर्म विशेष को मानने वाले हैं। इसका मतलब वो धर्म ऐसा सिखा रहा है, ऐसा मैं कदापि नहीं मानता। वो किसी न किसी संगठन के बहकावे में, चाहे वो धर्म का उन्माद उनमें भरा जाए, वो अलग मुद्दा है, धर्म की चाशनी दी जाए, अलग मुद्दा है। लेकिन इसके लिए धर्म को बदनाम करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि धर्म में असली धार्मिक लोग होंगे, हैं, वरना धर्म को धारण कौन करता कोई। तो ये सच है। लेकिन पुलिस, सेना या एनआईए जो जांच कर रही है, उस पर संदेह पैदा करके पूरे सिस्टम को बर्बाद करने का काम, पूरे सिस्टम, पूरी पुलिस यंत्रणा को खराब करने का काम ये जो अखिलेश यादव कर रहे हैं, यह कदापि उचित नहीं है। ये देश के लिए घातक है। उत्तर प्रदेश के लिए तो घातक है ही है, समूचे देश के लिए घातक है। क्योंकि जो बदमाश पकड़े गए हैं, जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनका नेटवर्क पूरे देश में मिला है। उनके नेटवर्क की जानकारी पूरे देश में फैली हुई थी। ऐसी जानकारी पुलिस को मिली है। अब तो इस मामले में एनआईए सीधे आ गई है। सोमवार के दिन एनआईए की टीम ने कानपुर से 3 आतंकवादियों को और संभल से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पहले 2 पकड़े गए थे और 6 अभी गिरफ्तार हुए हैं। 100 से अधिक लोग संदिग्ध जो शामिल बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें प्रमाणित होना बाकी है। 100 से अधिक लोग डिटेन हुए हैं। इनके साथ पुलिस डंडा, प्यार, रसगुल्ला खिला खिला करके
पूछना शुरू की है। आपको तो पता है इस समय NIA और या ATS किस तरह से आरोपियों आतंकवादियों को रसगुल्ला खिला खिला कर के जांच करती है, और योगी की पुलिस तो और भी रसगुल्ला और रसमलाई खिलाती है, ये तो सबको पता है। तो उसी तरह से उनसे पूछताछ हो रही है। अब इनके घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं ये बड़ा अजीब लग रहा है। मिनहाज अहमद और गिरफ्तार मशरुद्दीन उर्फ मुशीर, इन्होंने भी तोता जैसे उगलना शुरू कर दिया है। इनके परिवार वालों ने भी कबूल किया है कि उन्हें पता था कि इनकी गतिविधियां संदेहास्पद थीं, ये शामिल हैं, ये बात कबूल हो गई है। लेकिन नेताओं को तो नेतागिरी करनी है, दुनिया आ गई भाड़ में। वो उनको उनकी राजनीति चलनी चाहिए, उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करने होने वाला जो उनका प्रोग्राम है वो प्रमाणित होना चाहिए कि वो सबसे बड़े मुसलमानों के संरक्षक हैं, मसीहा हैं, उनके आका हैं। अब इसमें सब टूट पड़े हैं। अब अगर समाजवादी पार्टी, उसका तो जनाधार ही मुसलमानों को खुश करके, यादवों को खुश करके, यादवों में सारे यादव नहीं, यादवों में संक्षिप्त थोड़े से यादव जिनकी विचारधारा एकदम संकीर्ण है, ऐसे उनके साथ हैं। सारे यादव उनके साथ नहीं हैं। सारे यादव श्री राम भक्त भी हैं। थोड़े से होंगे जो पगड़ी के नाम पर उनके साथ खड़े होंगे, बाकी सारे यादव नहीं हैं। हाँ, ये है कि मुसलमानों का उनको एकत्रित वोट मिला है, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगर उनको और भी गोलियां चलवानी पड़ती और भी राम भक्तों को मारते। इससे इन लोगों को लग रहा है कि उनसे बड़ा मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश से बड़ा उनका शुभचिंतक कोई नहीं उत्तर प्रदेश में, इसलिए उनके साथ वो खड़े हैं। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल चुकी है। अब वहाँ का मुसलमान, पढ़ा लिखा मुसलमान अच्छा बुरा देख रहा है। 7 साल के भाजपा की केंद्र सरकार के शासनकाल में और लगभग 4.5 साल के उत्तर प्रदेश के योगी शासनकाल में, कार्यकाल में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, एक भी सांप्रदायिक हत्या नहीं हुई है। इससे मुसलमान ये भी सोचने पर मजबूर हैं कि वो क्यों आंख बंद करके किसी यादव, किसी ओवैसी के साथ जाएं। उन्हें जहां पसंद है, उनकी जो मानसिकता उनकी बन रही है वैसे जाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण करने का काम किसी भी हालत में ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। अब कांग्रेस कैसे पीछे रहती? सपा ने तो अपनी बीन बजा दिया है, उस पर सपोले लौटने लगे उनकी बीन सुन करके। तब तुरंत कूद पड़े सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के बड़े नेता। सलमान खुर्शीद वही हैं, आपको याद होगा, जो बटला हाउस दिल्ली का इनकाउंटर हुआ था, जिसमें मोहन चंद्र शर्मा जैसा एक सीनियर अफसर शहीद हुआ था। वो आतंकवादी, जिनमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद। कई हमारे पुलिस वाले घायल हुए थे, दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए थे। लेकिन उस कांड को सलमान खुर्शीद जी जब आजमगढ़ जाते हैं तो वहाँ का एक आतंकवादी वहाँ का भी मारा गया था। तो कहते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी को इन छोकरों को, इन लड़कों की मौत पसंद नहीं आई। वो आतंकवादी नहीं थे, वो निर्दोष बच्चे थे। कहते हैं कि सोनिया जी फोटो देख करके इन बच्चों की एकदम बिलख कर रोने लगी, फपक फपक कर रोने लगी। ये वहाँ की भीड़ को, मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए प्रचार में गए थे ना 2012 में, सलमान खुर्शीद ने कहा था। खैर, इससे तुरंत बाद पार्टी किनारा कस ली, क्योंकि उस समय दिल्ली में सरकार, जिसमें बटला हाउस कांड हुआ था, ये 2008 की बात है, 19 सितंबर 2008 की बात है। तब केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे। सूचना भी IB की थी, रा की सूचना थी कि बाटला हाउस में, जामिया नगर के दिल्ली के बाटला हाउस में मकान नंबर 108 में कई आतंकवादी छुपे हैं। तो उस समय एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर मोहन शर्मा कर रहे थे, मोहनचंद शर्मा कर रहे थे। बेचारे मोहनचंद शर्मा इनको सरेंडर करने की कोशिश करते हुए शहीद हुए थे, जिसको लेकर बड़ी राजनीति हुई। इंस्पेक्टर शहीद हुआ, कई इंस्पेक्टर घायल हुए। लेकिन कांग्रेस को तो सोनिया जी की आंसू याद आई, और वहाँ के आजमगढ़ समेत समूचे देश को सूचना देना चाह रहे थे कि सोनिया जी का सबसे अधिक हितैषी हैं, कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक हितैषी है मुसलमानों की। इस चक्कर में उन्होंने कहा, खैर बाद में खूब थू हुई, क्योंकि अदालत ने जो उस प्रकरण में गिरफ्तार आरिज खान है, आतंकी गिरफ्तार आरिज खान है, उसको फांसी की सजा दी है। अदालत ने उस इनकाउंटर को जायज माना है। अदालत ने इनको शहीद समझा है, मोहनचंद शर्मा को, इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को। तो अब इनको थू हो रही है, लेकिन बेशर्म है ये नेता कांग्रेस के। ये अपनी घड़ियाली आंसू बहा करके मुस्लिम तुष्टीकरण करने से बाज नहीं आते, ध्रुवीकरण करने से बाज नहीं आते। अब बताइए, आरिज खान के बारे में अगर फांसी की सजा हो रही है,
आतंकी है, इनकाउंटर से बच के निकल के भाग गया था नेपाल, पकड़ के लाई पुलिस ने। उस समय तो सारी यंत्रणा, सारे पुलिस तंत्र कांग्रेस के कब्जे में थे। तो भी ये वोट काटने के चक्कर में, मुसलमान खुश करने के चक्कर में सलमान खुर्शीद अब कानून मंत्री थे उस समय, अपना नौटंकी कर डाले। खैर इसका कोई फायदा उनको नहीं हुआ। और ये मालूम है ये बदमाश कहाँ के थे, आतंकी कहाँ किस केस के थे? ये सारे आतंकी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे, जो 2 मारे गए वो, जो पकड़ा गया ये। और ये इनका एक बड़ा चेन था। इन्होंने उस समय 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, यूपी में कई सीरियल ब्लास्ट करवाए थे, जिनमें 165 लोग तत्काल ऑन द स्पॉट माने ब्लास्ट स्थल पर मारे गए थे। लगभग 535 लोग घायल हुए थे। ऐसे दुर्दांत आतंकवादी को मारने गए बटला हाउस में छिपे होने खबर मिलने पर दिल्ली पुलिस ने जो साहसिक काम किया था, उस साहसिक काम को बदनाम करने का काम सलमान खुर्शीद एक कांग्रेसी नेता कर रहे थे, जिसमें सोनिया गांधी के नाम लेते। तो ये अभी जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, निश्चित है कि उनके पक्ष में बोलेंगे, बोलना ही है। इनको पता है यूपी यहाँ से इनका कुछ है ही नहीं, यूपी में इनका देश में कहीं कुछ नहीं बचा है। महाराष्ट्र में तीसरी जगह पर है, झारखंड में कोई इनको जगह ही नहीं है, और कहाँ बचे हैं? राजस्थान के यहाँ से जा रहा है, बिगड़ा पंजाब खत्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, वहाँ पर 2 फाड़ हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। अंतिम सांस कांग्रेस ले रही है, फिर भी इनको अकल नहीं आ रही है। इन्हें सुझाव दिया गया था, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सुझाव दिया था कि आप इतना मुस्लिम तुष्टीकरण मत करो। राहुल गांधी से स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि अत्यधिक तुष्टीकरण करोगे तो बहुसंख्यक हिंदू समाज दूर चला जाएगा, और जा रहा है। लेकिन नहीं माने, इनको तो वही करना है बस। क्योंकि मामला यह है ना कि इनके दादा फिरोज खान, इनके नाना ईसाई, तो इनके डीएनए में ही भरा हुआ। क्या करें, इनकी पार्टी इसी रास्ते पर चलेगी, चाहे खत्म हो जाए, चाहे क्यों न शून्य हो जाए। शून्य हो चुकी है, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। ये तो हो गई इनकी बात। मुझे आश्चर्य बहन मायावती के बयान पे आ रहा है, जो संदेश जता रही हैं। अखिलेश तो बोलेंगे, मान लिया, वो तो गोल टोपी पहनने वाले ही हैं। पता नहीं जन्म के समय गोल टोपी थी उनके सर पे कि नहीं, पता नहीं। खैर ये मजाक की बात हो गई। लेकिन बहन मायावती जी ने कहा कि अगर वो आतंकवादी नहीं हो तो गलत नहीं होना चाहिए, संदेश जता दिया एक तरह से, डायरेक्ट ट्वीट करके संदेश जताया, जो कि उनसे उम्मीद ऐसी नहीं थी। क्योंकि वो हर मामले को, वो किसी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आंख बंद करके नहीं करती। वो इंडिविजुअल केस टू केस उनका फैसला होता था। जब मुख्यमंत्री थी तो भी वो आंख बंद करके मुस्लिम तुष्टीकरण या किसी की तुष्टीकरण नहीं की थी तो मायावती। लेकिन उनका बयान जरूर थोड़ा अजीब लगा। हाँ, कांग्रेस के दूसरे एक नेता की बात, राशिद अल्वी, ये तो फेमस हैं। अगर पता नहीं, अगर इनको मौका मिल जाए शायद पाकिस्तान जाकर रहना पसंद कर लेंगे। राशिद अल्वी भी अपना प्रवचन देना शुरू कर दिए हैं। वो कहते हैं जब जब चुनाव आता है तब तब आतंकवादी पकड़े जाते हैं। अरे अल्वी जी, चुनाव में बाधा डालने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए ये बम ब्लास्ट की योजना बनाई थी आपके ये लाडले आतंकवादियों ने, जो पकड़े गए हैं, जिनका आप पक्ष ले रहे हैं। मैं लाडला जानबूझ कर रहा हूं क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, तो निश्चित आपके लाडला होंगे ना। जिन्हें एटीएस आतंकवादी कर रही है, जिन्हें एनआईए आतंकवादी कर रही है, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कि वोट बहुसंख्यक, वहां के बहुसंख्यक वोट की भी जरूरत पड़ती होगी आपको। अगर नहीं है कांग्रेस जरूरत, तो कपड़े के ऊपर जनेऊ धारण करके आपके युवराज क्यों घूमे, मंदिर मंदिर क्यों भटके, चंदन लगा के त्रिपुंड लगा क्यों भटके? मतलब जरूरत है वोट की ना, फिर भी आपको अकल नहीं आ रही है। आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए हैं। राशिद अल्वी पर भी, और सलमान खुर्शीद तो समझो तो पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। हिस्ट्री शीटर मतलब अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम तुष्टीकरण के हिस्ट्री शीटर कर रहा हूँ मैं। तो ये तो है ही है। अब देखिए राहुल गांधी कब मुंह खोल दें। बस जब वो मुंह खोलते हैं तो ऐसे ही कुछ उगलते हैं। तो उनका मुंह कभी भी खुल सकता है, क्योंकि भाई वो वायनाड के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश अमेठी से हार गए हैं, मुस्लिम बहुल इलाके वायनाड से जाकर चुन के आए हैं। तो उन्हें अपने समाज के लिए, अपने दादा के वंशजों के लिए तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। फिरोज खान के वंशजों के मुंह खोलना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस की कार्रवाई को बदनाम करने का जो काम कर रही है कांग्रेस, इसका धिक्कार किया जाना चाहिए। बहुसंख्यकों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस अगर 17-15% लोगों के लिए ऐसा कर रही है, तो क्या बाकी 85% लोग सोचेंगे नहीं? उन्हें सोचना ही चाहिए, उन्हें भी आंख बंद करके सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे वो आंख बंद करके दूसरी ओर सोचवा रहे हैं, वैसे इस तरफ भी सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसको वोट दीजिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस मुद्दे पर जरूर सोचना चाहिए कि तुष्टीकरण सर से ऊपर जा रहा है। फिलहाल
एनआईए जांच कर रही है, बदमाश पकड़े जा रहे हैं, बचे कोई नहीं, जोगी और पुलिस है। इस मुद्दे पर इतना ही। आगे जैसे और डेवलपमेंट होगा हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।